अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटजी फोरम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉइटिंग म्यूनिशंस के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई कॉन्फ्लिक्ट्स में ये जो पर्टिकुलर वेपन है ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है, और सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि इक्वली इफेक्टिव भी है। तो आज हम इसी वेपन के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस ज़माने में पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ऑब्वियसली इस दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दूसरे शोबों के साथ डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रही है वक्त के साथ साथ, और ख़ुसूसन कोल्ड वॉर के दौरान तो जो वेपन्स की लिथैलिटी और डिस्ट्रक्शन लेवल था वो इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ यूएसएसआर के वेपन्स ही इस दुनिया का सफाया करने के लिए काफ़ी थे। और ऑब्वियसली जब आप वेपन्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। यही मेन रीज़न है कि आज चुनिंदा जो सुपर पावर्स हैं वो पूरी दुनिया पर एक टेक्नोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी एज रखती हैं और अपना जितना भी वेपन्स आर्सेनल है उसको अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं वक्त के साथ साथ। बट अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब एक वेपन के अंदर सिर्फ डिस्ट्रक्शंस और इफेक्टिवनेस ही नहीं देखी जाती बल्कि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्ट है उसकी, उसे भी मद्देनज़र रखा जाता है। और यही वजह है कि आज हम लोग काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं, और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी उन्हीं में से एक वेपन है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है वो बेसिकली एक क्रूज मिसाइल और एक ड्रोन का मिक्सचर है। ये साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और काफ़ी छोटा वॉरहेड कैरी करते हैं, और इसी की वजह से इनका जो वेट है वो एक्सट्रीमली लो होता है और इन्हें कोई भी 2 ट्रूप्स की टीम आसानी से हैंडल और डिप्लॉय कर सकती है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस की जो सबसे खास बात है वो इनका एरर रेट है, जो कि बेयरली 0.2% भी नहीं है। यानी कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जब टारगेट को एक्वायर कर ले तो उस टारगेट की जो डिस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। इस चीज़ के लिए हर यूनिट के अंदर एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं जो कि पहले टारगेट को अप्रोच करता है और फिर उसके गिर्द चक्कर काटता है और टारगेट को एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके ऑपरेटर से टारगेट की एक्विजिशन कंप्लीट हो जाती है और टारगेट वेरीफाई कर लिया जाता है तो ये ड्रोन इन पर एक प्रिसाइज क्रैश कर जाता है जिससे कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो वन टाइम यूज़ के लिए हैं और इसी वजह से इन्हें कामिकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स स्वार्म अटैक्स के लिए भी कैपेबल हैं, यानी कि जत्थे में उड़कर ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इनकी अफादियत इसलिए ज़्यादा होती है कि इनसे सीड मिशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। बट इनका जो सबसे बड़ा डाउन साइड है वो इनकी एंड्योरेंस और रेंज है। करंट जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं जिनमें लीडिंग है उनकी जो एंड्योरेंस है वो मैक्सिमम 2 घंटे की है और जो रेंज है वो वेरी करती है, बट स्टैंडर्ड जो रेंज है वो 200 किलोमीटर्स की है। और नॉर्मली जो इनकी स्पीड होती है वो भी क्रूज मिसाइल से कम होती है, लेकिन वो एक फैक्टर जिसकी वजह से ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस आज इतने फेमस हैं वो है इनकी कॉस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एक स्टैंडर्ड चाइनीज लॉइटरिंग म्यूनिशन है उसकी जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो लेस देन $2000 है, और ये बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट है अगर आप टारगेट्स को देखें जो कि ये हिट कर सकता है, चाहे वो टैंक हो या एनिमी एयर डिफेंस हो, जिनकी जो कॉस्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो ये जो चंद हज़ार डॉलर्स का अमाउंट है ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा। इन्हीं चंद इफेक्टिव पॉइंट्स की वजह से जो दुनिया है वो इन वेपन्स को ख़रीदने और इनको प्रोक्योर करने या इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर करने की तरफ राग़िब हो रही है, और कई मुल्कों ने तो इसकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसको भी शुरू कर दिया है, जिसमें टॉप पर इसराइल, चाइना, तुर्की और यूएसए आते हैं, जो कि कई टाइप्स के लॉइटरिंग म्यूनिशंस को डेवलप कर चुके हैं और मज़ीद इनकी जो टाइप्स हैं उनको डेवलप और टेस्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस ज़माने में पाकिस्तान के पास लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट पर है वो तुर्किश डिफेंस कंपनी एसटीएम और रॉकेटसैन का एल्पागू लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल है, क्योंकि इसे फ्यूचर में अकिंची ड्रोन के साथ इंडक्ट किया जाने वाला है और इसके ट्रायल्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। और क्योंकि पाकिस्तान अकिंची ड्रोन को प्रोक्योर करने वाला है तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी सेंस बनाती है कि हम इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी एक्वायर करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के पास ये अकेले ही ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान के पास जो दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है वो चाइना मौजूद है, और चाइनीज़ जैसा कि आप जानते हैं उनके पास जो लॉइटरिंग म्यूनिशन की वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इवन कि इतनी बड़ी है कि अगर आप पूरी वर्ल्ड की जो लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडस्ट्री उसको मिलाकर भी साइड पर खड़ा कर दें तो चाइनीज़ की जो लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडस्ट्री है वो आगे होगी, क्योंकि इनके पास जो लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस को हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यूएवी से भी लॉन्च किया जा सकता है,
और व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है, और यही नहीं, इसको ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं एज देंगी चाइनीज़ इंडस्ट्री, लोइटरिंग म्यूनिशन इंडस्ट्री को। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो Z10ME को प्रोक्योर करने वाला है, तो चाइना की कुछ लोइटरिंग म्यूनिशंस जो हैं वो Z10ME के साथ भी ऑपरेट कर सकती हैं, यानी कि आप उन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट जाता है चाइनीज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। साइनिंग आउट फॉर नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद।